जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकॉम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम मैथ के कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, अब आप कहिएगा कि इतना कम क्वेश्चन नहीं, आपको समझना है कि ये 10 क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे सॉल्व हुए, इसी को देखना है, इसका सॉल्यूशन। हम किसी किताबी या पैटर्न या थियोरिटिकल बात पे नहीं जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको कितना भी मैथ से डर लगता है ना, मैं गारंटी लेता हूँ ये 10 क्वेश्चन आप देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे अरे इतना आसान पूछ देता है। आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, आप 30 सेकंड में इसका आंसर ढूंढ लोगे। ठीक है, आप इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट छुपा होता है। हर एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट होता है, आपको कंसेप्ट पकड़ना है। आपको कोई इसके लिए जो है ना, आपको फॉर्मूला ये वो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 10 क्वेश्चन पे अपना ध्यान लगाओ, आप देखो कि ये 10 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि ज़रूर ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। ठीक, उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ये आपके देखिए रेलगाड़ी से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। कहता है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 घर, देखिए रेलवे का टाइम जैसे 12 के बाद फिर एक नहीं बजता है, वहाँ 13, 14, 15 ऐसे होते रहता है। तो 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। 7 का मतलब हुआ कि यह सुबह पहुंच गई। ठीक, यात्रा में लगा समय कैसे निकालना है इसको, देखिए जब जिस दिन ये शुक्रवार को जब चली ये 13:15 में, इसको हमें ध्यान करना है। 13:15 में तो पहले दिन का हम समय जोड़ लेंगे। पहले दिन का समय कितना हो जाएगा, 24 में से आप 13:15 को घटा लीजिए, 13:15 को घटा लीजिए। जब ये हम 24 में से 13:15 घटाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 में से 15 तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे। 1 घंटा जब ये पैंचा लीजिएगा तो यहाँ 60 मिनट पैंचा हो जाएगा। ठीक, और 60 में से 15 गया तो 45, इधर कितना बच गया, अब आपका 23 इधर बचा हुआ। 23 में से 13 गया तो ये आपका 10 घंटा हो गया। 10 घंटा 45 मिनट पहले दिन चला, और दूसरे दिन कितना चला, तो 7 घंटा 30 मिनट। क्यों, क्योंकि यहाँ 7:30 बजे तो ये पहुँच गई। 7:30 बजे चलने का मतलब 60 घंटा 30 मिनट चला। तो 10:45 और प्लस 7 घंटा 30 मिनट, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 5, ये 4 3 7, पूरे 7 लिखना है। ठीक, और इधर हो गया आपका 17, इधर कितना हो गया 17। अब देखिए ये मिनट 75 तो नहीं, 60 तक रखना है ना, तो 60 तक रखना है। इसके लिए क्या करेंगे, 60 मिनट इसमें से इधर कर देंगे, यानी 1 घंटा इधर से इधर कर देंगे, 17 में जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 18 घंटा, और 75 में से 60 चल गया, कितना बच गया आपका 15 मिनट। देखिए आपका उत्तर हो गया डी। समझ गए कैसे बना। हम क्या करेंगे, पहले दिन का कैलकुलेट कर लेंगे कितना घंटा पहले दिन चला, फिर दूसरे दिन का, यदि देखिए दूसरे दिन का ये दिया ही हुआ है कि 7:30 पहुंच गया, मतलब 7 घंटा 30 मिनट दूसरे दिन चला, बस तो दोनों को जोड़ लिए, आंसर हमारा आ गया। कितना इजी था। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, घबराइएगा नहीं, और मज़ेदार प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। मतलब कह रहा है कि एक आयत जो है वो इस वर्ग, जैसे ये वर्ग हुआ, इसकी परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो इसके भुजा, ठीक, का दोगुना है किसका, आयत की लंबाई, यानी कि ये इसके भुजा का दोगुना है। तो चलिए हम पहले भुजा निकाल लेते हैं। अगर आयत का परिमाप 80 है तो भुजा कितना होगा, 20 हो जाएगा ना। देखिए चारों भुजा का योग ही परिमाप होता है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, और जब ये बराबर हुआ तो अगर परिमाप 80 है तो भुजा कितना 20 हो जाएगा। ठीक अब देखिए जब ये 20 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40, क्यों, क्योंकि दोगुना है इसकी लंबाई। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, अब ये तो चौड़ाई दिए दिया, ये चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब बताइए, ये 40 गुने 2, लंबाई गुने चौड़ाई किसका होता है, आयत का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 800, आयत का 800 निकल जाएगा। और ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है,
तो भुजा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 400। अब 800, अब क्या कह रहा था, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो 800 माइनस 400 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। उत्तर आपका हो जाएगा पहला। कितना इजी था देखिए। कभी भी इसके जब ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसका क्रिया करते चल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ पूछ रहा है तब ये चीज़ निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, मतलब कोई विद्यालय है जिसमें 660 विद्यार्थी है टोटल। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब 660 विद्यार्थी हैं, चलिए 660, इसका 2/3 लड़का है, कितना 2/3, तो गुने 2/3, ये क्या है, ये लड़का है। ठीक, तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर लड़का इसमें कितना है। तो सब ये सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको काट दीजिए, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और नहीं कटाता 0, नहीं कटाता 0 का 0। अब देखिए 220 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 गुने 2 करेंगे तो 440। ये 440 आपका क्या है, लड़का है। ठीक, अब कह रहा है लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब जो ये 440 जो लड़का है इसका 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, तो 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो चलिए 3/4 हम लिख लिए, इसको काट दीजिए, 4, 4 1 4 और 0, इसको गुना कर दीजिए, फिर 3 से 110 को 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 330। ये 330 क्या है, खिलाड़ी है, कौन सा, लड़का है। अब पूछ रहा है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। अब बताइए जब हम लड़का की संख्या यहाँ निकाले थे 640, तो लड़की कितना हो जाएगा, 440 निकाले थे ये लड़का, तो अब लड़की कितना हो जाएगा, तो 660 माइनस 440, तो 660 माइनस 440 कितना हो जाएगा 220 लड़की है। ठीक, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। देखिए लड़की की संख्या 220 है, इसका जब 1/4 हम निकालेंगे, इसका जब 1/4 हम निकालेंगे तो 220 का सीधे हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, काट दीजिएगा तो 5 से 20 और 2 5 से 20, यानी कि 55 जो लड़की है वो खिलाड़ी है। अब क्या पूछ रहा है, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो कुल खिलाड़ी देख लीजिए, लड़की में 55 है, लड़का में निकला था हमारा 330, तो 330 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 3 8 और 3 का 3, यानी 385 हमारा क्या निकल कर गया, खिलाड़ी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, समझ गए इसको। देखिए 660 हमारा क्या था, कुल विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के थे, इन विद्यार्थियों का 2/3 क्या था, 2/3 लड़के थे, तो हमने क्या निकाल लिया, 2/3 यहाँ पर लड़का निकाल लिया जो कि निकल गया 440। उसके बाद कह रहा है लड़कियों की उसके बाद कह रहा है कि जो लड़का था, ये जो लड़का 440 निकला, इसका 1/4 इसका 3/4 खिलाड़ी है, तो 3/4 यहाँ पर निकाल लिए जो कि निकल गया 330 खिलाड़ी है, कौन, लड़का। उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो जब लड़का की संख्या था हमारा 440, तो लड़की की संख्या हो जाएगा 660 माइनस 440, जो निकल गया 220, और कह रहा है कि जो संख्या लड़की का है उसका 1/4 खिलाड़ी है, तो 1/4 मतलब 4 से हम भाग दे दिए, निकल गया 55। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का कि मतलब खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी लड़का और लड़की दोनों मिला के, तो 55 प्लस 330 ये आपका हो गया 385। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि लड़की के लड़का लड़की इतना पढ़ लिए। देखिए लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। देखिए लकड़ी का एक बक्सा है जिसमें 10,290 पुस्तक पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, मतलब एक बक्सा है जिसमें 98 पुस्तक पैक होगा, ठीक, और
एक बक्से का जो मूल्य है वो है 518, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों की कुल मूल्य क्या होगी, यानी जितना बक्सा लगेगा उसका टोटल रुपया कितना लगेगा यदि एक बक्से का मूल्य है 518 रुपया। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि आखिर बक्सा कितना लगा। तो बक्सा कितना लगा उसके लिए क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, यानी 10,290 में 98 से भाग दे देंगे तो हमें कुल बक्सा पता चल जाएगा कितना बक्सा लगा। तो हम जब 10,290 में 98 से भाग देंगे, किससे, 98 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, आप लोग भाग करके देखिएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, इसको किससे करना है, अब देखिए जब हमको बक्सा पता चल गया कितना 105 बक्सा लेगा, तो एक का मूल्य है 518, एक का मूल्य 518 है तो हम 518 सीधे गुना कर देंगे। ये गुना करके आपका आ जाएगा कितना, 54,390, 54,390 जो आपका उत्तर सी है। ठीक है, क्या किए हम पहले हम देख लिए कि जो पुस्तक है वो है 10,290, हमको एक बक्से में 98 पुस्तक ही आता है तो बक्सा कितना लगेगा ये टोटल निकालना था। टोटल हमने निकाल लिया, इसमें 98 से भाग दे करके। ठीक है, उसके बाद जितना आया तो एक बक्से का कीमत है 518 रुपया, 105 बक्से का कीमत इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। अब इसमें हम पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो संख्या दिया हुआ है जैसे 62, 51 ये संख्या, इसमें 5 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 5 और आगे दाहिना साइड जितना होगा अंक उतना 0 लगा देंगे। एक के गो अंक है 1 तो हम 1 0 लगा दिए। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 5 और डबल 0 हो जाएगा, तो 5 और डबल 0, और इसमें कितना हो जाएगा 5 और ट्रिपल 0, तो 5 और ट्रिपल 0, इस सब को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें 0, 5, 5 और 5, तो 3 गो 5 0 हमको मिल गया। जोड़ ही पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा बी। सब देखिए क्वेश्चन को समझिए और सीधे सॉल्व कर दीजिए, ये नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते रहें फिर सॉल्व करेंगे, नहीं, पढ़ते जाइए सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप, तो चलिए एक वर्ग देख लेते हैं। ये है आपका वर्ग, इसका परिमाप कितना है तो 44 सेंटीमीटर। ठीक, एक आयत का परिमाप, जब आयत पूछिए दिया तो आयत बना ही लेते हैं, आयत बना लिए। आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप का बराबर है, मतलब परिमाप इसका भी 44 ही है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब चलिए तो वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। जब अगर 44 है वर्ग की परिमाप तो भुजा कितना होगा, इसका बट्टे 4 यानी कि 11 इसका भुजा होगा। और कह रहा है कि वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है आयत की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर का योगफल होगा। तो अब यहाँ पहले हम जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जब आयत का लंबाई तो 16 है ये तो पता चल गया, लेकिन चौड़ाई कितना है ये भी पता चलना चाहिए ना। तो देखिए जब ये 16 है तो इधर साइड भी 16 होगा, तो 16 दूना 32 तो निकल गया कि भाई 32, ये जो 44 है इसमें से 32 तो हमारा चल गया। अब बचा कितना, तो 44 में से 32 जब चल गया तो बचा हमारा 12। 12 जब बचा तो दोनों साइड का 12 होगा ना, तो 6 इधर भी और 6 इधर भी, दोनों साइड 6 होगा। अब इसकी जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 96 लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का कितना होगा 121, कितना हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग, तो 121 में 96 हम जोड़ देंगे, 121 में 96 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9 2 11 और 1 2 यानी 217। आंसर है हमारा डी। समझ गए इसको, समझे। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम पहले वर्ग बना लिए 44 सेंटीमीटर लिख दिए। एक आयत का परिमाप है जो वर्ग के परिमाप के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल आयत बना लिया, वर्ग परिमाप लिख दिए 44। ठीक है,
आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो ये लंबाई है इस वर्ग की भुजा से कितना 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम पहले भुजा तो वर्ग का निकाल लेंगे 44/4, क्योंकि चारों भाग बराबर ही होता है वर्ग का। तो जब चारों भाग वर्ग का बराबर है तो अगर पूरा है 44 तो एगो भाग कितना होगा 11, एगो 11 है तो इससे 5 सेंटीमीटर अधिक यानी ये 16 हो गया। जब ये 16 हो गया तो हम तो समझते हैं कि ये 16 है तो ये भी 16 होगा। तो ये भी 16 जब हो गया तो 32 निकल गया, 44 में से 32 निकल गया तो अब कितना बचा 12 होगा। तो दोनों साइड ना होगा तो 6 6 12 हो गया। ठीक, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई और वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर, उसको जोड़ दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि गुणनफल इतना में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इतना प्राप्त हो। तो चलिए इस दोनों को गुना कर लेंगे। सबसे पहले 1109 और 505, जब इस दोनों को हम गुना करेंगे, इस दोनों को हम जब गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 560045। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा 560045, क्योंकि यहाँ पे गुना करेंगे तो टाइम लग जाता है। तो 56 ये आ गया हमारा क्या, इस दोनों को गुना करने पर। अब कह रहा है कि जब मतलब इस संख्या में से, यानी कि इस संख्या में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी 50 50 50 ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए जब इसमें से इसको किसी संख्या को घटाएंगे तो ये मिलता है, तो इसमें से ये जो अगर घटा देंगे यानी इसमें से 50 50 50 को घटा देंगे तो वो मिल जाएगा। तो इसी में से हम क्या करेंगे 50 50 50 घटा देंगे। जब ये घटाएंगे तो ये हमारा घट के आ जाएगा 54 995। ठीक है, 54,995 ये घट के आ जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे, देखिए अब इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 5,60,045 में से आप इसको घटाइएगा तो भी आपको ये मिलेगा। ठीक समझ गए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए इस संख्या में से जब इसको गुना करेंगे तो कौन सी संख्या घटाएंगे जो ये मिलेगा। तो भाई जब इस संख्या में से ये भी घटा देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो वही काम किया, हम इसमें से इसको घटा दिए और ये हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इसमें 5 का स्थानीय मान इसके अंकित मान में अंतर है। मतलब इसमें जो 5 का स्थानीय मान होगा और उसमें 5 का जो अंकित मान होगा उस दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए संख्या है आपका 35362। इसमें जब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान तो आपको अभी वही बताए कि स्थानीय मान का आगे जितना जीरो रहे उस संख्या का आगे उतना जीरो लगा दिए। 5 का स्थानीय मान में 3 डिजिट आगे है तो हम 3 डिजिट लगा दिए। अंकित मान में ज्यों का त्यों उतर जाता है। मतलब अगर संख्या 5 है तो हम 5 का 5 ही उतारेंगे। जब 5 का 5 उतारेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इसी में दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, घटा लीजिए, नहीं घटाना लगता है कि यही नहीं होगा तो घटा लीजिए, टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे, 5 से ये आपका 10 में से फिर एक पैंचा इसको देंगे, ये 9 हो जाएगा। ये 10 फिर पैंचा देंगे, ये 9, ये 10 में से 5 गया 5, बाकी बच गया 2 आपका 9, ये 5 का 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए जब भी इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, अगर स्थानीय मान कहेगा तो यहाँ से संख्या लेंगे, 5 बैठाए, आगे 3 गो डिजिट है, 3 गो जीरो दे दिए। अगर अंकित मान कहेगा तो कितना भी संख्या रहे उस संख्या में वो अंकित मान वही संख्या होगा। जैसे इसमें 5 है, इसी में पूछ देगा कि 6 का अंकित मान लीजिए तो 6 का अंकित मान इसमें 6 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। बहुत आसान सा प्रश्न है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपका होता है 4 × 9 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है आपका 100, 1 पे डबल 0। अब कह रहा है इसका योगफल, तो योगफल हो जाएगा 2 और 9 तो ऐसे उतर जाएगा, ये 10 ये 10। आपका उत्तर हो गया ये। बहुत इजी प्रश्न रहता है, आप लोग को घबराना नहीं है, बस समझते जाइए। अब देखिए एक मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक आप अगर इस वीडियो को देखे हैं तो एक मज़ेदार क्वेश्चन लास्ट में मैंने रखा है और इसको आसानी से आप लोग देखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोग घबराइएगा मत। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि पानी का एक टंकी है। चलिए हम पानी का एक टंकी बना देते हैं आप सबके सामने। ये पानी का टंकी है, मान लीजिए ये पानी का टंकी है। अब कह रहा है कि 11 मीटर लंबी, ठीक है, ये 11 मीटर
लंबी है, पानी का टंकी है तो ये ऐसा भी होगा, ये ऐसा भी होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये 11 मीटर लंबी है, कितना, 11 मीटर, 10 मीटर चौड़ी भी है और 9 मीटर ऊंची भी है, ठीक। सब कुछ लिख दिए। ये 11 मीटर आपका लंबाई हो गया, 10 मीटर ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया इसका 9 मीटर। अब कह रहा है इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है। यानी कि मान लीजिए कि 6 मीटर, 9 मीटर यहाँ है तो 6 मीटर तक यहाँ तक पानी भर गया है। अब कह रहा है कि इसमें कितना भाग खाली है। निकालिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल के बनाइए, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हो हमको इन सभी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है, ये लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। हमको बस ध्यान देना है कि ऊंचाई कितना है, ठीक है। अगर देखिए ये कह दे कि पानी की जो यहाँ तक भरा हुआ इसके नीचे का चौड़ाई कुछ अलग है, लंबाई कुछ अलग है, ऊपर का चौड़ाई और लंबाई कुछ अलग है, तब हमें क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब नीचे से ऊपर तक सब कुछ सेम ही है, फिर हमें क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हमें देखने की है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, हमें देखना है सिर्फ क्या कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई है 9, ऊंचाई है 9, भरा है 6 मीटर तक, भरा है 6 मीटर तक, तो मतलब कितना भरा है, तो 6/9 भर गया है। टंकी का 6/9 भाग भर गया है ना। जब 6/9 भाग भरा हुआ है तो बचा कितना है, 3/9। इसको काट देंगे तो ये 1/3, उत्तर आपका हो गया सी। समझे? कैसे समझे? नहीं समझे? देखिए हमको कभी ये देखिए लंबाई और चौड़ाई हमको तब देखनी है जब ये कह दे कि जहाँ तक पानी भरा है वहाँ तक की लंबाई चौड़ाई ये है, उसके ऊपर की लंबाई चौड़ाई ये है, तो फिर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ देले नहीं है, ऊपर से नीचा तक एक ही रंग है, जब एक ही रंग है तो फिर हमको क्या मतलब है इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितना है ये बताओ। ऊंचाई जितना है उसका तो 6 मीटर तक भरा है, मतलब इतना भाग तो भर गया है। अब बचल कितना है, तो जब 6/9 भरल है तो 3/9 बच गया, और 3/9 बच गया तो कट के 1/3, उत्तर आपका ये हो गया, ठीक है। अगर पसंद आया हो आपको ये वीडियो, ये सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके, तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।